डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली अब धीरे धीरे गैंगस्टरों और अपराधियों की राजधानी बनती जा रही है। यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राजधानी में पिछले कुछ दिनों से दनादन गोलियां बरस रही हैं। एक के बाद एक कत्ल की वारदातें हो रही हैं। रंगदारी मांगना तो ऐसा लगता है कि यह आम सा हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शूटआउट की कई घटनाएं हुई। इसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली में गैंगवार चल रहा है या फिर निजी दुश्मनी के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। दिल्ली में आए दिन हो रही गोलीबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कब कब फायरिंग की घटनाएं हुई और रंगदारी मांगी गई। रविवार को मुकुंदपुर इलाके में कुछ बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने ये हमला किया और गोलियां चलाई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। मुकुंदपुर की घटना से ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार को मुंडका इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। करीब 6 राउंड फायरिंग किए गए। मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई, जो लूट के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। माना जा रहा है कि गैंगवार की वजह से अमित की हत्या हुई है। इसी तरह 8 नवंबर शुक्रवार रात 3 नाबालिगों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने उत्तर पूर्वी जिले की वेलकम और ज्योति नगर इलाके में करीब 15 मिनट के अंदर 10 राउंड फायरिंग की। वेलकम इलाके में गोली लगने से एक 24 साल के युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आरोपी ने बताया कि एक स्थानीय अपराधी के निर्देश पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ ज्योति नगर इलाके में हुई वारदात में किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर भी आतंक फैलाने की साजिश। हावड़ा में भी 6 नवंबर को गोलीबारी की घटना। शूटर ने एक मारुति वर्कशॉप पर ताबड़तोड़ करीब 4 राउंड गोलियां चलाई। जानकारी के मुताबिक इस वारदात में कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का हाथ हो सकता है। गोली चलाने वाले बदमाशों ने मारुति वर्कशॉप मालिक जोगिंदर को धमकी दी। बताया जा रहा है कि इस मामले में बदमाशों ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। दिल्ली के मीराबाग इलाके में 6 नवंबर को दिन दिहाड़े 8 से 9 राउंड फायर हुए। जानकारी के मुताबिक फायरिंग की इस घटना को रंगदारी के लिए अंजाम दिया गया। जिस दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग की उस दुकान को 2 दिन पहले धमकी मिली थी। पर्ची में रंगदारी की रकम के साथ गैंग का नाम लिखा गया था, कौशल चौधरी यानी बम्बिया गैंग। इसी तरह 4 नवंबर को ही उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के पास गोलियां चलाई। यहाँ बदमाशों ने कोई पर्ची तो नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके रंगदारी मांगी। फायरिंग की एक अन्य घटना नांगलू इलाके में फर्नीचर की दुकान के पास हुई। बदमाशों ने यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। साथ ही यहाँ एक पर्ची को भी छोड़ा जिसमें गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की भी मांग की गई है। सूत्रों ने हमें बताया कि इस गैंगवार में तमाम छोटे गिरोहों ने अपना अपना आका चुना हुआ है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क है जिसमें संदीप उर्फ काला जठीड़ी, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, रोहित मोई, प्रिंस तेमतिया, राजेश बवानिया जैसे गैंगस्टर और उनके गुर्गे शामिल हैं। तो दूसरी ओर बम्बिया गैंग है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के वो गैंगस्टर शामिल हैं जिनकी दुश्मनी लॉरेंस और उसके नेटवर्क वाले गिरोहों से है। गोलीबारी की इन घटनाओं ने एक बार फिर दिल्ली के लोगों को 30 साल पुराने दौर की याद दिला दी है। उस वक्त नजफगढ़ में बलराज अनूप जोड़ी और कृष्ण पहलवान के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। जमीन के टुकड़े की वजह से दोनों गिरोह आपस में टकराए और इस गैंगवार में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इन तमाम घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस अब उच्च स्तरीय जांच कर रही है और साथ ही गैंगस्टरों के पीछे भी लगी हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि इन गैंगस्टरों का खात्मा कब तक होता है और दिल्ली में शांति कब तक बहाल हो पाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।